बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो सेट्स और फंक्शन से रिलेटेड है, सेट्स या तफ़ाइल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं टोटल चैप्टर नंबर 3 में। जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं वो दोनों सेट्स से मुतल्लिक हैं, और जो तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है वो फंक्शन से रिलेटेड है या तफ़ाइल से रिलेटेड है। ये रिलेटिवली थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझें तो ये बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। तो हम सबसे पहले सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है? देखिए, सेट को बेसिकली हम मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के, मुख्तलिफ़ अजसाम के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के इज्तिमा को सेट कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। वो कंडीशंस कौन सी हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर वो कंडीशंस जो हैं वो मीट कर जाएं, अगर वो शराइत पूरी हो जाएं तो वो सेट बन जाता है। वो जो इज्तिमा या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या चीज़ों का जो इज्तिमा है वो सेट बन जाता है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं, 3 शराइत हैं जिसकी वजह से सेट बन जाता है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट्स या चीज़ें हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके इज्तिमा को हमने सेट कहना है, उनको हम दरमियानी ब्रैकेट में लिख देते हैं। देखें, ये जो ब्रैकेट्स का कंसेप्ट है, पहले मैं उसको थोड़ा सा बता दूं कि मैथमेटिक्स में जो 4 तरह की ब्रैकेट्स या सिंबल्स यूज़ होती हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं जी छोटी ब्रैकेट, इसको हम कहेंगे छोटी ब्रैकेट उर्दू में, छोटी ब्रैकेट, या इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। देखिए, ये सिंगुलर होता है पैरेंथेसिस SIS के साथ, और अगर SES कर दें तो ये प्लूरल हो जाता है। चूँकि ये 2 हैं इसलिए हम प्लूरल फॉर्म ही यूज़ करते हैं, यानी इसको हम कहेंगे पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस जो है ये SES के साथ जो है ये प्लूरल है, और SIS के साथ जो है ये सिंगुलर है। छोटी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स, 3 नाम हो गए इसके, या स्मॉल ब्रैकेट्स। ये जो टॉपिक है स्मॉल ब्रैकेट्स का, बेसिकली जो है ये कर्व्ड पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। कर्व्ड पंक्चुएशन मार्क्स हम इसको कहते हैं इन इंग्लिश या मुख्तलिफ ज़ुबान में, दूसरी उर्दू में भी। दीज आर यूज टू होल्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो भी ज़ायद इंफॉर्मेशन है उसको लिखने के लिए हम इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ही ब्रैकेट्स जो हैं मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती हैं। और यहाँ पे जो दरमियानी ब्रैकेट्स हैं, ये दरमियानी ब्रैकेट्स हैं, इसको हम कहते हैं जी करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, या इसका दूसरा नाम है, हम इसको मिडल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, या इसको दरमियानी ब्रैकेट या ब्रेसिस भी कहते हैं। ज़्यादातर हम इसके लिए ब्रेसिस का वर्ड ही यूज़ करते हैं। दरमियानी ब्रैकेट के लिए हम करली ब्रैकेट्स, दरमियानी ब्रैकेट या ब्रेसिस का वर्ड यूज़ करते हैं। ब्रेसिस आपको पता है जो डेंटल ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है। जो टेढ़े दांत होते हैं उनको वो स्टेनलेस स्टील की वायर लगा देते हैं दांतों को सीधा करने के लिए। तो ब्रेसिस जो है मेडिकल के अलावा मैथमेटिक्स में ब्रेसिस से मुराद ये दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं। तो सेट्स को लिखने के लिए हम दरमियानी ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक कन्वेंशन है, शुरू में ये डिसाइड कर लिया गया। अब सारी दुनिया में सेट्स के लिए जो है दरमियानी ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल होता है। सेट्स के लिए कभी भी छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो तीसरी ब्रैकेट जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स हम इसको कहते हैं, ये जैसे मैट्रिसेस वगैरह में यूज़ होती है या व्हाटएवर।
इसको हम बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहेंगे। ये पैरेंथेसिस हैं, ये ब्रेसेस हैं या करली ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। इसी तरह एक सिंबल यूज़ होती है बार नोटेशन, हम उसको कहते हैं। इस तरह एक लाइन लगा दी जाती है, हॉरिजेंटल सिंबल है ये, जो किसी भी अदद के ऊपर लगा दी जाती है। हॉरिजेंटल सिंबल उफ की लाइन एक लगा दी जाती है, खींच दी जाती है, इसको हम कहते हैं बार नोटेशन। बार नोटेशन, ये मैंने 4 सिंबल्स आपको बताई हैं, और इसमें से जो हमारे काम की है इस चैप्टर के हवाले से वो है जी आपकी ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स। ठीक है जी। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स मैंने बताया कि सेट्स आर ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। पहले मैं डेफिनेशन लिखूं फिर इसको मैं बताता हूँ। देखिए, सेट के लिए मैंने 3 शराइत लिखी हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़, सबसे पहले मैं कंडीशन 1 लिख रहा हूँ। कंडीशन 1 इज़ कि किसी भी सेट के जो अरकान हैं उनको दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। राइट एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस, विद इन ब्रेसेस, दरमियानी ब्रैकेट में लिखें। कंडीशन 2 क्या है कि जो है अरकान जो हैं उसमें तकरार नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई सेट है उसमें आप लिख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 4 है, तो 4 जो है वो 2 दफ़ा आ गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये तकरार हो गई है। उर्दू में हम कहते हैं तकरार हो गई है, या इंग्लिश में हम कहेंगे कि ये कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट हो गया। रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, तो हम कहेंगे नो repetition of elements, या इसको हम कहेंगे अरकान की तकरार ना हो। दूसरी शर्त ये है। तीसरी शर्त ये है कि अरकान की तरतीब अहम नहीं है। कंडीशन 3 क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं अगर हम 1 2 3 करके लिख दिया इस तरतीब से, या 3 2 1 लिख दिया इस तरतीब से, तो दोनों सूरतों में सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरेंजमेंट जो है, तरतीब अहम नहीं है। ये उर्दू में ही मैं लिख देता हूँ, सेट के अरकान की, सेट के अरकान की तरतीब अहम नहीं है। ऑर्डर इज़ इमैटेरियल। Order of elements of set is immaterial. Immaterial means कि जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है, रिपीटिशन की ना ई आता है सिर्फ। चलें, बहरहाल तो ये 3 सेट के लिए ये 3 कंडीशंस हैं जो मैं लिख रहा हूँ कि अगर ये 3 सेटिस्फाई हो जाएं और कलेक्शन बना दी जाए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, तो वो सेट कहलाता है। सेट क्या है? सेट है जी ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects is called a set। देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि तकरार नहीं है, रेपिटिशन नहीं है। बहरहाल डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल मुख्तलिफ। कोई भी एक एलिमेंट भी ऐसा ना हो जो डिस्टिंक्ट ना हो। डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट होने का मतलब यही है कि क्लियरली आप उसमें सेपरेट और डिफरेंट थिंग है। वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्लियरली सेपरेट हैं और डिफरेंट हैं। कोई भी जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं है। वेल डिफाइंड जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं सेट्स में ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसका मतलब होता है कि जो उसकी डेफिनेशन है वो उसको अलाइन कर रही है या असाइन कर रही है एक बहुत ही यूनिक इंटरप्रिटेशन, यानी क्लियरली
डिस्क्राइब्ड हो कोई चीज़ तो उसको हम वेल डिफाइंड कहते हैं। मीन्स के ऐसी कोई देर इट शुड लीव नो रूम फॉर कन्फ्यूजन फॉर एनीवन, किसी के लिए भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसके, यानी जो चीज़ एक जगह पे कही जा रही है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, हर जगह वही उसकी डेफिनेशन की जा रही है, यानी उसकी जो यूनिक इंटरप्रिटेशन है वो हर जगह सेम हो। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन जो है उसको हम सेट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अब सेट्स के नाम जो हैं वो कैसे रखे जाते हैं, वो कैपिटल लेटर से रखे जाते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स आर अपर केस लेटर्स। सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। ये सेट ए है, फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। देखिए इसमें तरतीब अहम नहीं है, रेपिटिशन नहीं हुई और दरमियानी ब्रैकेट्स में इसको लिखा जाता है। तो बहरहाल इसमें ये कलेक्शन जो है इस पूरे सेट को हमने कैपिटल ए से डिनोट कर दी, यानी हम कहेंगे ये ए सेट है। और एलिमेंट्स कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं या नंबर्स जो हैं जो किसी सेट को बना रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट और मेंबर्स ऑफ द सेट, या सेट के अरकान। तो सेट के अरकान या सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स। तो जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उनको जब हमने कभी डिनोट करना हो तो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और इसको हम कहते हैं लोअर केस लेटर्स। जैसे ए एक सेट है, फ़र्ज़ करें हम उसका जो एलिमेंट्स हैं वो लिख रहे हैं ABC फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम कहेंगे अगर ए इस सेट में मौजूद है एज एन एलिमेंट तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इस सिंबल से हम ज़ाहिर करते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मौजूद हो तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए देन वी राइट, तो हम क्या लिखते हैं उसको, हम लिखते हैं ए एलिमेंट हर एक है। इसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए इज़ अ मेंबर ऑफ ए, या हम कहेंगे ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए में शामिल है, ए का रुकन है, ए का मेंबर है, वट एवर जो भी इसका तरीका है। और इसका उल्ट अगर हम कहें कोई एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें इस सेट में डी नहीं है, डी जो है वो इस सेट का मेंबर नहीं है, तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं कि डी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं जी डी डज़ नॉट बिलोंग टू ए, डी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, डी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तीनों तरीके से हम पढ़ते हैं। तो ये थी सेट की बुनियादी कुछ चीज़ें। अब मैं बताता हूँ जो सेट्स हैं उनको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को ज़ाहिर करने के तरीके। तो सेट्स को 3 तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट, टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे पहला तरीका है जो मैंने अभी बताया है, उसको हम कहते हैं वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड।
फर्स्ट मेथड जो है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसको हम कहते हैं बयानिया तरीका, उर्दू में कहेंगे बयानिया तरीका। ये क्या होता है मैं थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं जी टेबुलर मेथड, या इसको हम कहते हैं जी अंदराजी तरीका। और तीसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, या उर्दू में इसको लिखा जाता है जी तरकीब सेट साज। देखिए, जब हम किसी सेट को अल्फाज में बयान कर देते हैं तो उसको बयानिया तरीका कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव मेथड है। यानी इसमें हम कहेंगे ए सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, किसी भी सेट को अल्फाज में बयान किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, हम कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, इसको हम कह देते हैं सेट ए। तो ये जो तरीका मैंने यहाँ लिखा है सेट को बयान करने का, ये बयानिया तरीका है या डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसमें हमने क्या किया है, सेट को अल्फाज में बयान कर दिया है। द सेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, अल्फाज में बयान करके लिख दिया गया है। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये ए सेट है। तो इसी ए सेट को अगर हम उसी तरीके से लिखते हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तरतीब अहम नहीं रखी गई, तरतीब जो मर्ज़ी हो, यानी ABC लिखा है या BCA लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तीसरी के कोई भी अरकान जो है वो रिपीट ना हो, तो टेबुलर मेथड जो है उसको अंदराजी तरीका कहते हैं। यानी इस केस में हम लिखेंगे सेट A इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, ये हमारे पास जो तरीका है ये अंदराजी तरीका कहलाएगा। अब जो तीसरा तरीका है इसकी डिटेल्स मैं आपको एक्सरसाइज में ही समझाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। आप 8th क्लास में भी गालबन पढ़ के आए हैं इससे मुतल्लिक़ अब। तो उसका तरीका अगर ये हम लिखते हैं A एक सेट है, किसके हम कहते हैं X पर मुश्तमिल सेट है, जबकि X रुकन है नेचुरल नंबर्स का और X छोटा है बराबर है 5 के, बड़ा है बराबर है 1 के। एक तो ये तरीका है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A एक सेट है, X पर मुश्तमिल है, जबकि X रुकन है N का और X इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5 से नीचे तक जितने ज़ाहिर है वो 1 तक ही आएंगे। तो इस तरीक़ाकार को हम तरकीब सेट साज कहेंगे या सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे। तो ये एक फैंटास्टिक वे है सेट को डिस्क्राइब करने का। तो इससे मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सेट को बयान करने के, डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बयानिया तरीका, दूसरा है अंदराजी तरीका, और तीसरा जो है वो है सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। अब मज़ीद आगे जाने से पहले मैं कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं सेट्स के मतलब वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखें इसकी डिटेल्स हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। n जो है कुदरती अदाद का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैं इधर क्यों बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हमने जब भी क्वेश्चंस करने हैं सेट बिल्डर मेथड से या सेट बिल्डर नोटेशन से, तो हमें ये जो सेट्स के नाम हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम जहाँ भी कैपिटल N लिखा होगा, आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी सेट का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से ही ज़ाहिर किया जाता है। तो उसको हम N से जब ज़ाहिर करेंगे तो इससे मुराद सिर्फ नेचुरल नंबर्स होगा। और नेचुरल नंबर्स क्या है जी, 1 2 3,
एंड सो ऑन, इसी तरह आगे। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ये आप जानते हैं कि इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, 1 और 2 के दरमियान कोई अदद नहीं है, और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें शामिल नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स या मुकम्मल अदाद का सेट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इनके नाम हमने इंग्लिश से ही लिए हैं, W से, होल नंबर्स, मुकम्मल अदाद का सेट इसको हम लिखेंगे। तो मुकम्मल अदाद के सेट में सिर्फ ज़ीरो शामिल है, बाकी सारी चीज़ें सेम है जी, इस एंड सो ऑन। फिर आ गया जी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हमने Z से डिनोट किया है या Z से डिनोट किया है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इनकी जो प्लस वाले इंटीजर्स हैं, नेगेटिव वाले, माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं, उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। सिंपल आप ये कहेंगे कि इसमें माइनस वाले अदाद भी शामिल हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए इसको आप 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो ओ से मुराद क्या होगा, कैपिटल O से मुराद सेट ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड इंटीजर्स, इसकी टाइप ही है। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर्स हैं जो 2 पे पूरे तकसीम नहीं होते, डिवाइड नहीं हो सकते। तो उसको मैं लिख रहा हूँ, प्लस में भी हैं, माइनस में भी हैं, यानी ये +1 -1 +3 -3 +3 -5 जो भी है, ये आपके पास सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है। इसको हम कहते हैं ताक अदाद का सेट, ताक सही अदाद का सेट। और इसके बाद आ जाता है सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम ई कह देते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, जिसको हम जुफ्त अदाद का सेट कह देते हैं। तो ये क्या है जी, जो 2 पे पूरे तकसीम हो जाते हैं, इसमें हम 0 को इंक्लूड करते होते हैं। 0 +-2, 0 चूँकि ना प्लस है ना माइनस है, तो ये +-4 है एंड सो ऑन, +-6 +-8, इसी तरह चलता जाता है। इसी तरह सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, उसको हम P से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये क्या है जी? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। सादा से अल्फाज में मैं आपको बयान कर रहा हूँ। ये होता है जी 2 है, इसमें शामिल 3 है, 5 है, इसके पास 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 एंड सो ऑन, जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, किसी और पे पूरे तकसीम नहीं होते। इसके बाद हमारे यहाँ लिखा होता है कंपाउंड नंबर्स भी हैं, मुरक्कब अदाद, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा गया, इसलिए मैं भी उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो इसके बाद आ जाता है जी रैशनल नंबर्स या नातक अदाद, जिसको हम कह देते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल भी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लिखते हैं जी नातक अदाद का सेट। इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते भाई, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते, डिस्क्रिप्टिव में मैंने लिख दिया है। इसकी डिटेल भी फर्स्ट चैप्टर में है, वहाँ पे ही देखेंगे अगर मैंने उसका लेक्चर रिकॉर्ड किया तो मैं आपको बताऊंगा। ये वो अदाद होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, यानी बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, वो भी अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। वो कौन सी कंडीशन है वो वहाँ डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल की हमने तकसीम बनाई हुई है इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये डेफिनेशन कहने की हद तक ठीक है, और शायद उस लिहाज उस तरह मुकम्मल नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और हो भी नहीं सकती मुकम्मल। बहरहाल नातक अदाद का सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम क्यों कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को हम मुफरद अदाद कहते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ मुफरद अदाद। इसको हम जुफ्त अदाद कहते हैं जी, इवन नंबर्स को जुफ्त अदाद। और इसको हम ताक अदाद कहेंगे, ताक अदाद का सेट। इसको हम सही अदाद का सेट कहते हैं, सही अदाद का सेट। इसको हम मुकम्मल अदाद का सेट कहेंगे, होल नंबर्स को मुकम्मल अदाद। और नेचुरल नंबर्स को हम कुदरती अदाद का सेट कहेंगे। बहरहाल मैंने ये दोनों इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों को कवर करने की कोशिश की है,
क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कम बोला गया है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह जो इर्रेशनल नंबर्स हैं जो बटे की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, बस इसी हद तक डेफिनेशन इसकी ठीक है, उसको भी हम टेबुलर मेथड में नहीं लिखेंगे। आपकी बुक में उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि इसको भी हम टेबुलर मेथड में नहीं लिख सकते। इसको हम कहेंगे सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स या गैर नातक अदाद का सेट। ठीक है जी, आखिर में आ गया जी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप देखेंगे कि मजमूई तौर पे हम नातक अदाद और गैर नातक अदाद को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, या हकीकी अदाद का सेट। हकीकी अदाद का सेट, इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर इससे ऊपर आ जाते हैं जी कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर इस चीज़ को समझें तो आप इस तरतीब से ऊपर अगर जाते जाएंगे तो वो छोटे सेट होते जाएंगे। सबसे बड़ा सेट सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है, उससे छोटा सेट ऑफ रियल नंबर है, उससे छोटे ये इरेशनल हैं, उससे छोटे जो हैं वो इंटीजर्स हैं, उससे छोटे मुकम्मल अदाद हैं, उससे छोटे नेचुरल नंबर्स। उस तरफ से आएंगे तो आप कहेंगे सबसे छोटा सेट जो है नेचुरल नंबर्स है, उससे बड़ा सेट जो है वो होल नंबर है, इंटीजर्स उससे भी बड़ा सेट है, और उससे बड़ा रैशनल है क्योंकि उसमें 1 और 2 के दरमियान भी लामुतनाही या इन्फिनिट सेट्स नंबर्स आ गए। तो रैशनल के बाद सेट ऑफ रियल नंबर बड़ा हो गया, और रियल नंबर से बड़ा जो है वो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो गया। आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि आपकी बुक में इसको लिखा गया है, और सेट बिल्डर नोटेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वहाँ पे ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर्स की सेट्स की और डिनोट करने के लिए, तो वो यहाँ यूज़ होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सिंगलेटन सेट क्या होता है। थोड़ी सी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। सिंगलेटन सेट क्या है? सिंगलेटन सेट वो है कि अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली one element is called a singleton set। तो सिंगलेटन सेट मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक सेट है, उसका एलिमेंट सिर्फ 3 है, तो एक ही मेंबर है इस सेट का। इसको फ़र्ज़ करें मैं एक सेट कह देता हूँ, तो ये चूँकि उसका एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलेटन सेट होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें यहाँ मैं लिख दूँ, एक सेट होता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, VOID वॉइड सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं, NULL नल सेट, या उर्दू में हम इसको खाली सेट कहते हैं। इसको यक रुकनी सेट कहते हैं सिंगलेटन को, और इसको कहते हैं खाली सेट। एम्प्टी सेट या खाली सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट या खाली सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है जी, इसको लिख लीजिएगा। एम्प्टी सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, इसको हम फाई बोलते हैं, PHI फाई। उर्दू में हम इसको लिखेंगे फाई।
हम इसको खाली सेट को फाई से डिनोट करते हैं या खाली ब्रैकेट सी लगा देते हैं सिर्फ, तो हम दरमियानी ब्रैकेट सिर्फ खाली लिख देते हैं, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा होता, तो हम उसको एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें जो इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। इक्वल सेट्स क्या हैं, बहुत अहम चीज़ है। अगर उनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों, अगर दो सेट्स के एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हों तो हम कहते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल हैं। टू सेट्स आर इक्वल two sets are said to be equal if they have exactly same elements। यानी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा सेट है 3 2 1 3 2 1। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अरकान की जो तरतीब है, आर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, वो अहम नहीं है सेट्स में। तो ये दोनों इक्वल सेट्स हो गए। इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स या मुतरादफ सेट, इसको हम उर्दू में कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स या मुतरादफ सेट। इसको हम कहते हैं बराबर सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, अगर अरकान की तादाद बराबर हो, एलिमेंट्स जो है ना वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर सेम हो दो सेट्स के तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं या मुतरादफ सेट कहलाते हैं। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ they have equal number of elements। दो सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं या मुतरादफ सेट कहलाते हैं अगर उन दोनों में जो अरकान की तादाद है वो बराबर हो जाए। देखिए, जो बराबर सेट थे उसको तो हमने इक्वलिटी साइन से शो कर दिया था। तो जो इक्विवेलेंट होते हैं उनको हम कैसे ज़ाहिर करते हैं, फ़र्ज़ करें 1 2 3 एक सेट है, 3 एलिमेंट्स हैं इसके, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अनदर सेट। फ़र्ज़ करें ये एक इक्विवेलेंट टू सेट ABC। तो ABC जो सेट है इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एक ऐसा सेट है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो अरकान की तादाद बराबर हो गई, इसलिए हम इनको इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। इस अलामत से हम इसको डिनोट कर देते हैं इस फिनोमिना को। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखें, यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ज़ेरे गौर या अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट हैं, तमाम सेटों के तमाम अरकान शामिल होते हैं। किसी ज़ेरे गौर मसला से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सेटों के तमाम अरकान जिस सेट में मौजूद होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है। इसको हम कैपिटल यू से ज़ाहिर करते हैं या कैपिटल एक्स से भी मुख्तलिफ जगहों पे ज़ाहिर किया गया है, लेकिन आपकी बुक में इसको सिर्फ कैपिटल यू से ही ज़ाहिर किया गया है। देखिए, इसमें हम लिखेंगे इट इज़ अ सेट, ये एक ऐसा सेट है डैट कंटेन्स, जो मुश्तमिल होता है, डैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स या इसको हम लिखेंगे स्लैश डाल के ऑब्जेक्ट्स, तमाम ऑब्जेक्ट्स उसमें मौजूद होते हैं। अंडर कंसीडरेशन
all elements under consideration of all sets इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम किससे, इसका दूसरा नाम भी है एक, इसको हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो हम इसको कैपिटल यू से या कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में इसको सिर्फ कैपिटल यू से डिनोट, आप भी इसको यू से ही ज़ाहिर कीजिएगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है सबसेट का। सबसेट क्या होता है? सबसेट की देखें दो किस्में हैं। पहली किस्म है उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, और दूसरी इसकी टाइप है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? देखिए कोई भी सेट है, अगर सेट है जी ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और एक बी सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 4 5। देखें इसमें हम कहते हैं बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं। अगर बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में मौजूद हों तो हम बी को ए का सबसेट कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखते हैं? बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। देखिए ये जो सब है SUB सब, ये इसको हम तहती सेट कहते हैं ना उर्दू में, तहती सेट। तो हम यूजुअल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। देखिए एक इंस्पेक्टर है और एक सब इंस्पेक्टर है, क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए सब इंस्पेक्टर के पास जो जो इख्तियारात होते हैं वो सारे के सारे इंस्पेक्टर के पास मौजूद होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के पास कुछ ऐसे भी इख्तियारात होते हैं जो सब इंस्पेक्टर के पास नहीं होते। तो इट मीन्स कि सब इंस्पेक्टर छोटा है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की मिसाल दी। इसी तरह देखें डिवीजन और सब डिवीजन दो डिफरेंट लफ्ज़ हैं जो इंग्लिश में उर्दू में हम यूज़ करते हैं। देखें डिवीजन के पास जितना इलाका है उसमें से बहुत सा ऐसा इलाका है जो सब डिवीजन में के पास नहीं है, और जो सब डिवीजन है उसके पास जितना भी इलाका होता है वो डिवीजन के पास मौजूद होता है। तो सब का लफ्ज़ जो है ये इंग्लिश में उर्दू में आम इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू में इसको तहती सेट बोला जाता है। तो कैसे है? अगर ए और बी दो सेट हों, कैसे लिखा जाएगा इनको? अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हों तो सेट बी को सेट ए का सब सेट कहते हैं। हम लिखेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए then set B is called subset of A and we write it as this one। ठीक है जी, इसको आप लिख लीजिएगा खुद से ही। if every element of set B is also an element of set A then set B is called subset of A। इसको हम लिखते हैं इस अलामत के साथ। तो इसको हम लिखेंगे B is a subset of A। ठीक है जी। अगर B सब सेट है A का तो A सुपर सेट है सेट B का। उल्ट पढ़ेंगे तो हम ऐसे होगा, यानी हम लिखेंगे A जो है इस तरह सुपर सेट है सेट B का। हम कैसे लिखेंगे? A इज़ सुपर सेट ऑफ B का सुपर सेट है। B अगर सबसेट है A का तो A जो है B का सुपर सेट होगा। तो हम क्या कहेंगे? इफ़ व्हेन B इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A देन A इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B। तो इसको आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसकी सबसेट की सिर्फ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ़ एवरी एलिमेंट
ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसको हम जैसे भी लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपने ज़हन नशीन रखनी है सबसेट के कंसेप्ट के हवाले से। वो क्या है कि सबसेट की दो तरह से टाइप्स बनाई जाती हैं। दो तरह से टाइप्स कैसे बनाई जाती हैं? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर में क्या होता है, देखें जब किसी भी सेट के आप लिखते हैं, फ़र्ज़ करें 1 है 2 है, तो इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? देखें इसका सेट हो सकता है 1, इसका सबसेट हो सकता है 2, ये दो इसके सबसेट बनते हैं। लेकिन कन्वेंशन है कि तो उस सेट को खुद भी अपना ही सबसेट कहा दिया जाता है और ख़ाली सेट को भी यानी फाई को भी हर सेट का सबसेट कह दिया जाता है। ये कहा जाता है फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दो बातें यहाँ लिख रहा हूँ। फाई यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना भी सबसेट है, फाई भी जो हर सेट का सबसेट है। तो ये हमने आप समझने के खींच के सबसेट की डेफिनेशन में शामिल कर लिए थे। बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। देखिए उसमें जब ये लिखा जाता है कि सबसेट है, सबसेट किसी भी एलिमेंट का जो होता है सेट का होता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू बी। यानी ए जो है बी का सबसेट हो जाए, बी जो है वो ए का सबसेट हो जाए, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह की कंसेप्ट्स हैं जिनकी वजह से जो सेट को इटसेल्फ भी अपना ही सबसेट कह दिया गया। चूँकि आप यही समझ लें इनफॉर्मल वे में अगर मैं बात करूँ, गैर रस्मी तौर पे अगर गुफ्तगू करते हुए मैं कह दूँ, तो आप ये समझ लें कि जो सेट को हमने खींच के अपनी ही सेट की डेफिनेशन में शामिल कर लिया सबसेट की, और फाई को भी हारा, तो इसलिए इनको इम्प्रॉपर सबसेट्स कहा जाता है। जो आपका एम्प्टी सेट है और आपका जो हर सेट जो अपने आप का जो सबसेट है, वो दोनों ही इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। देखें ये यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स सेट्स लिख दिए सबसेट। तो ये दो जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वाले दो जो सबसेट्स बने हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट्स। और खाली सेट मैंने आपको बताया, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, और एट द सेट इटसेल्फ अपना ही सबसेट है। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना भी सबसेट है, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, और टोटल 4 सबसेट्स बना दिए हैं। तो ये दोनों जो हैं, जो बाकी बचे हैं, इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। यानी ये वाला सेट और ये वाला जो सेट बन रहा है, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये दोनों बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। बस इसको याद करने के लिए मैंने आपको यही तरीका बताया, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना भी सबसेट है। कुछ ना कुछ लॉजिक है इनमें दोनों में, मैं उनकी तफसील में नहीं जाता चूँकि ये लेक्चर पहले ही बहुत लंबा हो गया।
तो इसलिए आप यही समझ लें कि इनको हम इसलिए इम्प्रॉपर सबसेट। बाज़ बुक्स में मैंने ये भी पढ़ा है कि वो सिर्फ जो सेट इटसेल्फ है उसको ही इम्प्रॉपर कहते हैं, बाकी एम्प्टी सेट जो है उसको प्रॉपर में ही उसको काउंट करते हैं, लेकिन वो बहुत कम जगहों पे ऐसा मैंने देखा है। तो मैंने आपकी बुक को डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे भी जो कंसेप्ट है वो यही है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि एम्प्टी सेट और जो आपका सेट इटसेल्फ होगा उसको आप इम्प्रॉपर कहेंगे और बाकी सबको आप प्रॉपर कहेंगे। तो बहरहाल अभी तक तो यही है। इसके लिए आप ज़हन नशीन रखें कि जो प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है उन दोनों की अलामतें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जब हम इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो हम यही सिंबल यूज़ करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट के लिए, सबसेट होने के लिए, और जब प्रॉपर सबसेट की बात आती है तो हम सिर्फ यही यूज़ करते हैं। इसमें इक्वल का साइन नहीं लिखा जाता। यानी अगर हम लिखते हैं कि ए एक सेट है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर मैंने यहाँ ऐसे लिखा है तो इसको ये समझा जाएगा कि ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दूसरी बात ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन में आपको बताऊं कि अगर हम इस चक्कर में ना पढ़ें कि प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है तो हम ये वाली लामत यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इस चक्कर में पढ़ जाते हैं तो प्रॉपर के लिए हम ये यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर देखिए, एक और बात है, इक्वल की साइन में ये बात बताई जाती है कि अगर ए जो है सेट वो बी का जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो, या आप तीन सेट्स अगर आप ले लेते हैं, ए एक सेट है वो प्रॉपर सबसेट है सी का और बी भी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो ए और बी इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं। इस चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में एक छोटी सी चीज़ रह गई है, ये हमने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना सीख लिया। अगर मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर की सेट में जाऊं, एक छोटी सी बात अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, वो क्या है कि अगर किसी भी सेट को फ़र्ज़ करें, अगर मैं तीन अदाद पे मुश्तमिल सेट लेता हूँ, फ़र्ज़ करें ए एक सेट है और वो तीन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है 1 2 3 पे, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स। देखिए मैं इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ जी एम्प्टी सेट है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर एक सबसेट है वो 3 है, फिर एक है जी 1 2 है, फिर 2 3 है, फिर 1 3 है या 3 1, एक ही बात है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पे हम 1 2 3 को लिख देते हैं इटसेल्फ। तो ये 8 टोटल सबसेट्स हो गए। तो हम एक फार्मूला जहन में रखें कि अगर किसी सेट के जो एलिमेंट्स की तादाद है अगर n हो तो उसके सबसेट्स की तादाद क्या होगी, 2 की पावर n। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अ सेट A has n elements, then number of subsets of A is equal to 2 की पावर n। 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब है, यानी अगर यहाँ पे एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स A के कितने थे 1 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। तो आप देखें इसके सबसेट्स कितने हैं, 4 हैं। इसी तरह जब आप सेट A के 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, तादाद 3 है, तो आप नोट करें 2 की पावर 3 बन जाएगा, यानी 2 की पावर n है, 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट n। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी इस केस में 3। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डैट इज़ इक्वल टू 8। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ़ सबसेट्स हो गए। तो ये बात आपने याद रखनी है
इफ अ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड ये फार्मूला यूज़ होता है नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है इस तरह के कंसेप्ट में। आखिरी कंसेप्ट है जी पावर सेट का। पावर सेट क्या होती है, फ़र्ज़ करें ये पावर सेट है, ए सेट ए है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसका पावर सेट क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। पावर सेट का बताने लगा। पावर सेट किसके इक्वल होता है, तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल सेट को हम पावर सेट कहते हैं। किसी भी सेट के तमाम पॉसिबल सबसेट्स पर मुश्तमिल सेट को पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट जो है वो कैसे होता है, तमाम सबसेट्स लिख दिए जाते हैं और फिर उनको दरमियानी ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है, तो ये पावर सेट हो गया। ठीक है जी। अब इस केस में अगर ए है तो उस मैं स्पेस बचा रहा हूँ, तमाम के तमाम सबसेट्स को एक दरमियानी ब्रैकेट में लिख दिया तो वो उस सेट का पावर सेट हो गया और उसको हमने P ऑफ A से डिनोट कर दिया। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। तो पावर सेट की डेफिनेशन फिर इधर मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल्स तो मैंने आपको समझा दी। पावर सेट क्या है, इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है, all possible subsets of a set। किसी भी सेट का पावर सेट उस सेट के तमाम मुमकिन तहती सेट्स के इज्तिमा या सेट को कहा जाता है। तो पावर सेट की डेफिनेशन ये होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स डेटा रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.1।